हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये दोनों कॉपीज़ जो आप देख रहे हो, पहली ये और दूसरी ये दोनों ही शक्ति दुबे ने लिखी है। एक कॉपी इन्होंने 2024 में लिखी है और दूसरी वाली 2023 में लिखी है। और एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला है। अभी हम इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। यह है शक्ति दुबे, इनकी रैंक 1 आई है 2024 में। इनका ऑप्शनल PSIR था और ये इनका 5th अटेम्प्ट था। बात करें इनके लास्ट अटेम्प्ट की, तो लास्ट अटेम्प्ट में ये 12 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई थी और उसकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन साल भर बाद हम देख सकते हैं कि कैसे ये रैंक 1 होल्ड कर रही है। यहाँ पे और कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना। ऑलमोस्ट 6 साल हो गए इनको प्रिपेयर करते हुए। और इनकी एज की बात करें तो इनकी एज 28 ईयर्स है। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ऐसा माहौल हो गया है कि कुछ 30-32 दिन बाद आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है और ऐसे में काफ़ी लोगों को प्रेशर होता है। इसमें कुछ ऐसे होंगे जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट दे चुके होंगे लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही। अब यहाँ से आप क्या सीख सकते हो कि अगर आप कंसिस्टेंटली लगे हुए हो डिसिप्लिन के साथ तो रिजल्ट आपका नहीं रुकने वाला, सक्सेस तो आपको मिलेगी। और उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है शक्ति दुबे के रूप में। बस यही पर्पस था इन चीज़ों को बताने का। तो अब हम डायरेक्टली कॉपीज़ को देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि 2023 में जब ये एग्ज़ाम लिख रही हैं तो इनकी कट ऑफ 12 मार्क्स से रह जा रही है। वहीं पे जब ये 2024 में लिखती हैं तो इनकी रैंक 1 आ जाती है। ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इन्होंने क्या कर दिया एक साल के अंदर कि इनकी परफॉर्मेंस जो अचानक से इतनी इंप्रूव हो गई। तो इसके पहले भी हमने इनकी आंसर कॉपीज़ को कंपेयर किया। ये कॉपीज़ आप देख सकते हो, ये हमने ऑलरेडी कंपेयर की हुई है और इसकी डिटेल्स आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगी, वो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। आज जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन पहला तो ये है और दूसरा ये है। जनरली हम क्या करते हैं, हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पहले 2024 के पूरे आंसर को एक साथ देखेंगे, फिर 2023 वाले आंसर को देखेंगे और फिर एक एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिटेल देख लीजिए। जो 2024 वाला आंसर इन्होंने लिखा है वो वाजीराम की टेस्ट सीरीज़ का है और जो 2023 वाला है वो विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ का है। तो ये जो 2024 का है वो हमने वाजीराम से लिया है और 2023 वाला विजन IAS से लिया है। अगर आपको ये कॉपीज़ चाहिए और ये इवेलुएटेड या फिर ये एनालिसिस वाली कॉपीज़ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके इन कॉपीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, कॉपीज़ को देखते हैं कि ऐसा क्या डिफरेंस है जो अचानक से इनकी परफॉर्मेंस को इतना इंप्रूव कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन GS पेपर 4 के होने वाले, एथिक्स के। पहला क्वेश्चन है, अ जस्ट सोसाइटी इज अ सोसाइटी दैट इफ यू न्यू एवरीथिंग अबाउट इट यूड बी विलिंग टू इंटर इट इन अ रैंडम प्लेस, जॉन रॉल्स। ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको इन्होंने कैसे आंसर किया। पहला पार्ट यहाँ पे इंट्रो दिख रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस किया। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस से। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दो पार्ट इन्होंने दिखाए, पहला वेल ऑफ इग्नोरेंस और दूसरा ओरिजिनल पोजीशन। दोनों को एक एक करके इन्होंने एड्रेस किया। तो पहले वाले पार्ट को यहाँ पे इन्होंने इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एड्रेस किया। आगे बढ़ेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ये, और इसी चीज़ को ये वेल ऑफ इग्नोरेंस बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसको और ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्मुलेट कर रहे हो तो खुद की सिचुएशन आपको ध्यान में नहीं रखनी। उसके बाद ये बता रहे हैं कि ओरिजिनल पोजीशन का क्या मतलब है, कि आपको दूसरे की पोजीशन भी ध्यान में नहीं रखनी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है इनकी, या प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस या प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं इन्होंने। 5th पॉइंट में प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं ये, और इनका कहना है कि मोस्ट एडवांटेज जो है वही लीस्ट एडवांटेज होना चाहिए सोसाइटी में। फिर आगे इन्होंने 2 पॉइंट और रखे कि ये जो हेल्प करता है जस्ट सोसाइटी इंश्योर करने में। उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं ये, और यहाँ पे इनका कहना है कि अफर्मेटिव एक्शन लेने चाहिए जो वीकर सेक्शन है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए। और फाइनली यहाँ पे ये कंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने जस्टिस इज फेयरनेस और इनिशियल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की बात की है। जो यहाँ पे सारी बातें थी उसी को कंक्लूड किया यहाँ पे इन्होंने। अब ये तो आपने देख लिया कि यहाँ पे इंट्रो दिखा, यहाँ पे एक बॉडी का स्ट्रक्चर दिखा और यहाँ पे कंक्लूजन दिखा। बॉडी में बात करें
तो बॉडी में इन्होंने अलग अलग पार्ट को एड्रेस करने की कोशिश की है अलग अलग तरीके से, और फाइनली यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। अब इनका 2023 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक लीनियर फॉर्मेट दिख रहा है आपको। यहाँ पे इंट्रो तो दिखा लेकिन कंक्लूजन नहीं दिख रहा। ये सारी बॉडी है और ये बॉडी भी ऐसी है कि यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे वाली फीलिंग आएगी। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है, अ ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एमिनेंट वन इन दैट ही इज रेडी टू बी द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी, बी आर अम्बेडकर। ये भी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसको कैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने स्वामी विवेकानंद का आइडिया बताया कि कैसे जो स्वामी विवेकानंद का कोट है, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, वो इसको रिसेंबल कर रहा है। तो ये इंट्रो हो गया, ठीक इंट्रो है। इसके बाद बॉडी पे आते हैं। बॉडी पे स्टार्ट करोगे आप तो यहाँ पे इन्होंने ये जो पॉइंट्स रखे हैं, ये जो बातें इन्होंने की है, ये बहुत जनरल सी बातें हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि लिटिल ग्रेटनेस इन बीइंग अ गुड पर्सन देन बीइंग अ मैन ऑफ वैल्यूज। फिर उसके बाद और ये बता रहे हैं कि कैसे सोर्सेस ऑफ ग्रेटनेस क्या हो सकते हैं, नॉलेज है, सक्सेस है, अचीवमेंट है। तो कोई एक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, कोई हेडिंग्स नहीं है, क्या ये एड्रेस कर रहे हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा। एक ऐसे की तरह बस इन्होंने लिख दिया। यहाँ पे एमिनेंट पर्सन की बात कर रहे हैं ये, और ह्यूमैनिटी अबव एवरीथिंग, इस तरीके की बातें यहाँ पे इन्होंने लिखी है। आगे इन्होंने एक एग्जाम्पल मेंशन किया है राजा राम मोहन रॉय का, और क्रुसेड अगेंस्ट सती की बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, बस इनके दिमाग में जो आया ये लिखते गई। फिर आगे बढ़ के वही बातें हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग ग्रेट थिंग्स, रैदर इट इज़ अबाउट डूइंग लिटिल थिंग्स विथ ग्रेट लव। तो बहुत ही बेसिक सा आंसर है, और इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर कोई बिगिनर है तो वो इस तरीके से आंसर करेगा। अगर हम एक्सपेक्ट करें रैंक 1 से, तो रैंक 1 का आंसर इस तरीके से नहीं हो सकता। और इसी वजह से जो 12 मार्क्स से इनका रह गया था, वो कहीं ना कहीं यही रीज़न हो सकते हैं। हम इसी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रीज़न हो सकता है कि इनका 2023 वाला अटेम्प्ट जो है वो 12 मार्क्स से रह गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी इनकी यहाँ पे एंड होती है, कंक्लूजन कुछ है नहीं। तो ये कुछ इनका आंसर था 2023 के अटेम्प्ट में। इसके पहले अगर बात करें तो इसके पहले भी हमने आंसर्स को कंपेयर किया, और यहाँ पे भी सेम चीज़ें हमें देखने को मिली थी। स्ट्रक्चर की कमी थी, कहीं ना कहीं फैक्ट्स भी गलत थे, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं थी, काफ़ी चीज़ें थी। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट तो बहुत की है, और आंसर राइटिंग में एक स्ट्रक्चर लेके आई है ये अपने आंसर्स में। आगे आने वाले टाइम में हम और भी इनके आंसर्स को इवेलुएट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी जर्नी से आप क्या सीख सकते हो। क्योंकि आप गलतियां करने बैठोगे इनकी तरह तो वो आपको एक अटेम्प्ट और कॉस्ट करेगा, जो कि आप नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि इनकी गलतियों से सीख लें और आगे अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये आंसर कॉपीज एक्सेस करनी है तो इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो ग्रुप आप जरूर से ज्वाइन करिए। वहाँ पे और भी इनिशिएटिव होते रहते हैं। वहाँ पे हम लाइव आंसर राइटिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस होते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से ज्वाइन करिए। आपको डेली क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिलते हैं, जो कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। तो अगर आप डेली इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे करके आपकी इंप्रूवमेंट होती है, और वो कहीं ना कहीं आपके मेंस के मार्क्स जो है बढ़ा सकती है। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा सजेशन होगा उसे भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट इस पे आता रहेगा। और आगे आने वाले टाइम में हम आंसर राइटिंग के कोर्स का भी प्लान कर रहे हैं, जो कि प्री के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप स्क्रीन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ पे हमने इन क्वेश्चंस को कंपेयर किया है।